नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पटवारियों के लिए क्या की है बड़ी घोषणा। बताएंगे रामलीला कमेटी को भूपेंद्र हुड्डा को चीफ गेस्ट बनाना क्यों पड़ा महंगा। बात करेंगे दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। बताएंगे हरियाणा में यूट्यूबर महिला ने पुलिस चौकी में क्यों किया जमकर हंगामा। बताएंगे सास व बहू को लेकर हाईकोर्ट ने क्या सुनाया बड़ा फैसला। बात करेंगे कोरोना वायरस जैसी एक और बड़ी महामारी के बढ़ते केसों की। बताएंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किस पर लगाया 3 बार उनका सामान बाहर फेंकने का आरोप। बताएंगे हरियाणा के 4 पूर्व भाजपा मंत्रियों को क्यों लगा जोर का झटका। बताएंगे किरण चौधरी ने कांग्रेस पर क्या लगाया है बड़ा आरोप। बताएंगे हरियाणा का एक जेबीटी टीचर कैसे आया सुर्खियों में। बात करेंगे किसान नेता डलेवाल की सेहत से जुड़ी क्या है बड़ी खबर। बताएंगे हरियाणा में मोटे पेट वाले पुलिस कर्मियों को क्यों ढूंढने लगी है पुलिस। बताएंगे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने क्या दिया है बड़ा बयान। बताएंगे अमित शाह को किसने बताया चुनावी मुसलमान। बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर में जासूसी वाले चश्मे से किसने खींची तस्वीरें और कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। बात करेंगे अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना कैसे हुआ बिल्कुल आसान। बात करेंगे आसाराम से जुड़े मामले की। बताएंगे भारत के किस भारतीय को 17,500 करोड़ रुपए का मिला सालाना पैकेज। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं पटवारियों से जुड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा में पटवारियों की 1.5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की अब आगे से ट्रेनिंग होगी। सरकार ने इसे 6 महीने के लिए घटा दिया है। पंचकुला में 2605 नवनियुक्त पटवारियों के स्टेट लेवल कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने इसकी घोषणा की है। सीएम सैनी ने कहा कि अब पटवारियों की ट्रेनिंग का समय भी उनकी नौकरी में जुड़ेगा। जिस दिन से पटवारियों की ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से उसका कार्यकाल भी शुरू हो जाएगा। पहले ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका सेवाकाल शुरू माना जाता था। सीएम ने यह भी कहा कि नौकरी मिलना बच्चों की मेहनत का नतीजा है, उनको काबिलियत के दम पर नौकरियां मिल रही हैं। सीएम ने कहा कि मैंने युवाओं को नौकरी का जो वायदा किया था वह निभाया है। आइए बात करते हैं रामलीला कमेटी को भूपेंद्र हुड्डा को चीफ गेस्ट बनाना क्यों पड़ा महंगा। जी हाँ, हरियाणा की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक श्री कटला रामलीला कमेटी बीते दशहरा उत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ गेस्ट बनाकर फंस गई है। संस्था के आजीवन सदस्य पूर्व महामंत्री विनोद कंसल ने जिला रजिस्ट्रार को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि संस्था में आर्थिक घोटाले हो रहे हैं। उनका कहना है कि संस्था से जुड़े पदाधिकारी बिना रसीद काटे सीधे चंदे में से खर्च कर रहे हैं। खर्च को सारी रसीद पर दर्शाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं मौजूदा प्रधान सुरेंद्र लोहरिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताकर इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह कमेटी करीब 125 साल पुरानी है। इसके प्रधान सुरेंद्र लोहिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए। उनके खिलाफ दशहरा उत्सव के 17 दिन बाद ही जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर शिकायत दे दी गई थी। दिल्ली चुनाव को लेकर आखिरकार लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा 1 हफ्ते पहले ही हो रही है। हरियाणा के हिसार में शारीरिक शोषण पीड़िता यूट्यूबर ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। उसने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। यूट्यूबर के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस उसे पकड़ने के बजाय चौकी में बुलाकर चाय पिला रही है। युवती ने खुद चौकी में इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। महिला यूट्यूबर ने 20 दिसंबर को पुलिस को शिकायत दी थी। उसने साथी पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वहीं यूट्यूबर अपने साथ एक गवाह को लेकर बयान दिलाने अर्बन स्टेट चौकी आई थी। यहां उसे आरोपी दिखा तो वह भड़क गई। इस दौरान वह महिला चौकी प्रभारी से उलझ गई। हरियाणा में पति की मौत के बाद नौकरी मिलते ही पुत्रवधू ने
सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद पत्नी यदि अनुकंपा आधार पर उसकी नौकरी संभालती है तो सास यानी कि पति की मां की देखरेख भी उसे ही करनी होगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सास ससुर के देखरेख की जिम्मेदारी पुत्रवधू पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन न्याय के लिए अपवाद संभव है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए सास को हर महीने 10,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं। आइए बात करते हैं लगातार बढ़ती एक और महामारी की। जी हां, कोरोना जैसे वायरस HMPV के देश में 8 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। यहां एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि कल रात केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकाल कर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। इसके कुछ देर बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD ने एक लेटर जारी कर उनके दावों को खारिज कर दिया। PWD ने कहा कि आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने ही नहीं आई। आइए बात करते हैं हरियाणा के 4 पूर्व बीजेपी मंत्रियों को लगे झटके की। जी हां, हरियाणा मुख्यमंत्री ऑफिस में 3 अहम नियुक्तियां कर दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की हरी झंडी के बाद वीरेंद्र सिंह बड़खालसा को मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि OSD लगाया गया है। वहीं पंचकुला के रहने वाले तरुण भंडारी को राजनीतिक सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सचिव रहे प्रवीण अत्रे को फिर से वही जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर कई बड़े चेहरे लॉबिंग कर रहे थे। इन नियुक्तियों के साथ 4 पूर्व मंत्रियों को झटका लगा है। हरियाणा CMO हुई तीनों नियुक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का प्रभाव दिख रहा है। CM सैनी के राजनीतिक सचिव नियुक्त हुए तरुण भंडारी पूर्व CM मनोहर खट्टर के कार्यकाल में भी CMO में राजनीतिक सचिव की भूमिका में थे। वहीं प्रवीण अत्रे भी पूर्व CM के करीबी रहे हैं और उन्होंने उनके कार्यकाल में भी मीडिया सचिव की भूमिका निभाई है। इसके अलावा OSD बने वीरेंद्र सिंह बड़खालसा भी पूर्व CM के कार्यकाल में CMO रह चुके हैं। पूर्व मंत्री असीम गोयल और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा को मुख्यमंत्री नायब सैनी का भरोसेमंद माना जाता है। इन दोनों की नियुक्तियां CMO में तय मानी जा रही थी। वहीं पूर्व मंत्री JP दलाल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस कोशिश में थे कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय में आकर सरकार का कामकाज संभाले। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक वीडियो पोस्ट की जिसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। किरण चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति करती है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की हार हो चुकी है। पहले हार का ठिकरा EVM पर फोड़ा गया, यहाँ तक कि कमेटी बना दी, लेकिन यह नहीं देखते कि पार्टी के अंदर फूट क्या थी, अंदर खाते किसने किसको मारा, कैसे टिकट बंटवारा किया। जो असलियत पर तो नजर डालते नहीं, खाली खानापूर्ति करने के लिए कमेटी बना देते हैं और वह कमेटी कहती है कि वहां EVM के इतने नंबर आए। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कभी कुछ नहीं किया, वह सामने आ चुका है। आज तक संविधान को कुछ नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। आर्टिकल 356 से कांग्रेस ने 87 बार छेड़छाड़ की है। हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक विंटर वैकेशन में जहां सभी टीचर छुट्टियां मना रहे हैं, वहीं एक JBT टीचर बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जींद जिले के काबरचा गांव की चौपाल में उनकी क्लास लगती है। खुद के खर्चे पर उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, जिसमें पिछले 6 दिनों में ही उनके पास पढ़ने के लिए 60 बच्चे पहुंच रहे हैं। रोजाना 2 घंटे की क्लास लग रही है। स्कूल की तरह यहाँ भी रोजाना क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। राजेश कुमार 7 बार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 43 दिन से अमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डलेवाल की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। उनकी पल्स रेट 42 और ब्लड प्रेशर की अपर रेंज 80 और लोअर रेंज 56 तक आ गई, जबकि 60 से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य BP रेट
36 से 69 होता है। वहाँ मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनके हाथ पैर मसले, जिसके बाद उन्हें होश आया। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया। डल्लेवाल की तबीयत का पता चलते ही मोर्चे पर मौजूद सभी किसान जाग गए। उन्होंने रात को ही डल्लेवाल की सेहत को लेकर सतनाम वाहेगुरु का जाप करना शुरू कर दिया। आइए बात करते हैं हरियाणा में मोटे पुलिस कर्मियों की पहचान क्यों की जा रही है। जी हाँ, हरियाणा में मोटे और ज़्यादा वजन वाले पुलिस कर्मियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ऑफिस से कहा गया है कि मोटे पुलिस कर्मियों की पहचान के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद 40 दिन का फिटनेस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मोटे पुलिस कर्मियों को रोजाना सुबह एक दिनचर्या का पालन करना होगा। इसमें योग, जिम और दौड़ शामिल होगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोटे पुलिस कर्मियों को अक्सर अपराधियों का पीछा करना मुश्किल लगता है। 2 साल पहले राज्य स्तर पर मोटे पुलिस कर्मियों की पहचान करने की पहल की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाई। हिसार के नारनौल में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली पर आम आदमी पार्टी नाम की एक बहुत बड़ी आपदा थी जो अब टलने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। समान रूप से पूरे प्रदेश का विकास करवाया जा रहा है। नारनौल के विकास पर उन्होंने कहा कि अब हल्के के विकास का कार्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हल्के के विकास के लिए हमने पहले भी काम किया है और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। राखीगढ़ी के म्यूजियम के काम रुके हुए होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से नहीं हो रहा है। हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे कि राखीगढ़ी का विकास तेजी से हो, ताकि यहाँ पर्यटकों के जरिए राखीगढ़ी के साथ साथ नारनौल हल्के का विकास भी हो सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में पोस्टर वार चल रहा है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें अमित शाह को टोपी पहने दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है, कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें संजय सिंह आतिशी और राघव चड्ढा को गुंडे दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है, जब दिखने लगे अपनी हार तो साफ साफ चुनाव अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के नेता धमकाने लगते हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक व्यक्ति जासूसी वाले चश्मे के साथ पकड़ा गया। वह चश्मे में लगे कैमरे से राम मंदिर में सिंहद्वार के पास तस्वीरें खींच रहा था। सुरक्षा में लगे जवान को शंका हुई, तभी वह पकड़ में आ गया। राम जन्मभूमि परिसर में कैमरा मोबाइल ले जाना बैन है। वह मंदिर के सभी चेक पॉइंट्स को पार कर गया था। आरोपी गुजरात का व्यापारी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। चश्मे की कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। आइए बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताने वाले बदमाशों ने उससे 71 लाख रुपए वसूल लिए। पीड़ित का नाम अबसार अहमद है। वह बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। उसने फर्जी क्राइम ब्रांच अफसरों को पैसे देने के लिए अपनी जमीन तक का सौदा कर दिया। अब बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। जी हाँ, अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि HEIS में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं होगा। ड्राफ्ट गाइडलाइंस यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक और सुझाव लेने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइन लागू कर सकती है। अब बिना नेट पास किए ही सीधे पीएचडी किए हुए कैंडिडेट्स भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आइए बात करते हैं जेल में कैद आसाराम की। जी हाँ, आसाराम को 11 साल में पहली बार जमानत मिली है। पिछले लंबे समय से वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन अब उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले में 31 मार्च तक की बेल उनको मिली है। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बन गए हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार
क्वांटम स्कैप के पूर्व फाउंडर और सीईओ जगदीप को 17,500 करोड़ रुपए लगभग 2.3 बिलियन डॉलर का सालाना पैकेज मिला है, जो हर दिन के हिसाब से करीब 48 करोड़ रुपए लगभग 5.8 मिलियन डॉलर है। यह सैलरी कई बड़ी कंपनियों के सालाना रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। क्वांटम स्कैप के शेयर होल्डर्स की सालाना बैठक के दौरान सीईओ के लिए लगभग 2.1 बिलियन डॉलर के मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दी गई। इस पैकेज में 2.3 बिलियन डॉलर कीमत के स्टॉक ऑप्शन शामिल है। इस वजह से जगदीप सिंह की सैलरी करीब 17,500 करोड़ रुपए रहेगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।